प्रयत्नशील करेंगे। वैसे भी गुरु तो ज्ञान दे सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, खुद की वृत्तियों का निरोध तो व्यक्ति को खुद ही करना पड़ता है। बहुत प्रसिद्ध वचन है अप्प दीपो भव, बुद्ध का प्रसिद्ध वचन है अप्प दीपो भव। अपने दीप तुम खुद बनो, अपने गुरु भी तुम खुद बनो, अपने आप को मार्ग प्रदान करो। अभ्यास लगातार रोज अगर हम करते रहेंगे तो हो सकता है हमारी पहली बैठक व्यर्थ गई, दूसरी बैठक व्यर्थ गई, लेकिन जैसे एक स्कूल में जाने वाला नन्हा बालक पहले दिन दूसरे दिन 7 दिन तक उसका जाना व्यर्थ होता है, लेकिन 1 महीना जाते जाते वो पेन और पेंसिल पकड़ना सीख जाता है और कलम चलाना भी वो सीख जाता है, अक्षर भी वो लिखना सीख जाता है। अभ्यास अगर हम नियमित लगे रहेंगे तो हम अपने चित्त की वृत्तियां जो कि जन्म जन्मांतर से हम संचित करते चले आ रहे हैं। देखिए, विचार तो हम जन्म जन्मांतर से संचित नहीं कर रहे हैं, विचार तो फुलझड़ी की तरह उठते हैं, चिंगारी की तरह, फिर वापस शांत समाप्त हो जाते हैं। योग का उद्देश्य ये जो फुलझड़ी की तरह उठने वाले विचार हैं उनको समाप्त करना नहीं है। योग का उद्देश्य है उन वृत्तियों का निरोध करना, उन वृत्तियों का विनाश करना, उनका अवसान करना जो कि हम लोग जन्म जन्मांतर से संचित करते चले आ रहे हैं। क्रोध किया, 10 साल पहले भी किया, 20 साल पहले भी किया, कल भी किया, आने वाले कल को फिर करेंगे, यानी वो हमारी मूल वृत्तियां हैं जो उदय में आती हैं, निमित्त मिलता है और प्रकट हो जाती हैं। निमित्त मिलता है और वो प्रकट हो जाती है। किसी ने भोग किया तो 5 साल पहले भी भोग किया, 10 साल पहले भी किया, 20 साल पहले भी किया और आज भी वो करने को तत्पर हो जाता है, अर्थात उसकी मूल वृत्ति भोग मूलक रही है। जन्म जन्मांतर से अपन लोग इन वृत्तियों का संचय करते रहे हैं, उनकी पुनरावृत्ति करते रहे हैं और हमें संतोष ही तभी होता है जब हमें हमारी वृत्ति के अनुरूप विषय उपलब्ध हो जाता है। तो योग का उद्देश्य है इन वृत्तियों का विनाश करना, अवसान करना, व्यक्ति को उन वृत्तियों से मुक्त करना। यूं पहले चरण में, सीधे चरण में एक ही दिन में व्यक्ति अपनी वृत्तियों से मुक्त नहीं हो जाएगा। इसीलिए अपन लोग कहते हैं व्यक्ति होश और बोध पूर्वक जिए। क्रोध भी करे तो बोध पूर्वक करे, होश पूर्वक करे। तो होश पूर्वक करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक न एक दिन मुक्त हो जाएगा। अविद्यावान अज्ञानी बन करके अगर हम लोग वृत्तियों का पोषण करते रहे तो 7 जन्म नहीं, 70 जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक भी अपन अपनी वृत्तियों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। पर यदि हम लोग बोधपूर्वक, होशपूर्वक अपनी वृत्तियों से साक्षात्कार करेंगे, अपनी वृत्तियों का पोषण या वृत्तियों का क्षय करेंगे, तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे हमारा बोध ज्यों 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 गहरा होता चला जाएगा। अचानक धीरे धीरे ये भाव, ये संकल्प, ये ज्ञान, ये प्रज्ञा हमारे भीतर स्थापित होती चली जाएगी। हे जीवड़ा, कब तक यूं क्रोध करता रहेगा? और अपने आप ही हमारे भीतर धीरे 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 शांति अवतार लेने लग जाएगी। शांति का प्रकाश हमारे भीतर अपने आप फैलने लग जाएगा। और जब शांति का प्रकाश फैलने लग जाए तो अपन खुद मूल्यांकन कर सकते हैं कि पहले मेरे भीतर वृत्ति का उदय होता था और अब भी वृत्ति का उदय होता है, लेकिन अब अक्लेशकारी वृत्ति का उदय होता और पहले क्लेशकारी वृत्ति का उदय होता था। पहले छोटी सी बात हो जाती तो 3 दिन तक हमारे दिमाग पर हावी रहती, छोटी सी बात बन जाती और एक पलक झपकते गुस्सा आ जाता था। एक छोटी सी बात हो जाती और हमारे संबंधों में दरार आ जाती। अब अगर कोई कहता है तो पहली बात है तो वो बात ही असर नहीं करती, और अगर असर करती है तो 2-5 पल या 2-5 मिनट असर रहती है और फिर वो बात क्षय हो जाती है। यानी कि धीरे धीरे, यानी कि ज्यों ज्यों हमारा बोध गहरा हुआ, हमारा योग गहरा हुआ, वृत्तियों के प्रति हमारी जागरूकता, हमारी संप्रज्ञाशीलता ज्यों ज्यों गहरी होती चली गई, त्यों त्यों वृत्तियों का क्षय हुआ
क्लेशकारी वृत्तियां हमारे जीवन से घटी और अक्लेशकारी यानी जो दुख नहीं देने वाली है वृत्तियां, उन वृत्तियों का हमारे भीतर उदय हुआ। पहले अशांति थी, अब शांति है। पहले क्रोध था, अब प्रेम है। पहले मोह था, अब मित्रता है। तो वृत्तियों का ये रूपांतरण है। योग का उद्देश्य क्या है? इन वृत्तियों में रूपांतरण करना। इसलिए योग शुद्ध रूप से इंसान को उसके स्वभाव के साथ जोड़ता है। योग शुद्ध रूप से इंसान को उसके स्वभाव के साथ जोड़ता है, स्वभाव में परिवर्तन लाता है। जरा सोचो, कि जो माटी माटी दिखाई देती है वही माटी कभी फूल का आधार बन जाती है। जो गंदगी गंदगी दिखाई देती है वही गंदगी कभी खाद बन करके और फूलों को खुशबू देने का निमित्त बन जाती है। चीज वही है, परिवर्तन आ गया। योग भी हमें परिवर्तन देता है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन देता है। DOG डॉग, GOD गॉड। गॉड को उलट डालो तो डॉग बनता है और डॉग को उलट डालो तो गॉड बनता है। हम अपने स्वभाव को अगर विकृत कर बैठेंगे तो डॉग हो जाएंगे, और अगर हम अपने स्वभाव को अक्लेशकारी बना लेंगे तो वही स्वभाव हमारे लिए गॉड हो जाएगा। अर्थात योग जो हमारे स्वभाव से हमें जोड़ता है, हमें अपने चित्त से मुलाकात कराता है। 1 घंटा अगर हम ध्यान में बैठे हैं, तुम कर क्या रहे हैं? 1 घंटे तक हम अपने चित्त से साक्षात्कार कर रहे हैं। हम 1 घंटे तक बैठकर ध्यान में क्या कर रहे हैं? अपने चित्त से साक्षात्कार कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का तो हर किसी साधक को पता नहीं होता। आत्मानुभूति व्यक्ति के करने से नहीं होती। आत्मानुभूति तो तब होगी जब स्वयं आत्मा के प्रकट करने की इच्छा पैदा होगी, तभी हमें आत्मानुभूति हो पाएगी। देवता हमारे पास कब आ पाएंगे? जब स्वयं दैवीय शक्ति की इच्छा होगी कि मुझे साधक के करीब जाना है, तो ही वो प्रकट हो पाएगी। परमपिता परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो वो प्रकट होंगे। तो हम ध्यान में बैठकर 1 घंटा तक क्या करते हैं? अपने चित्त से साक्षात्कार करते हैं, अपने सत्य से साक्षात्कार करते हैं, अपनी वृत्तियों से साक्षात्कार करते हैं, समझते हैं, उनका निरोध करते हैं, उन पर अंकुश लगाते हैं, अपने भीतर समझ प्राप्त करते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। साधक को अपने जीवन में इन 2 पंक्तियों को हमेशा याद रखना चाहिए कि रसरी आवत जात तय सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अपने आप अपना परिणाम आता है। अभ्यास जारी रखो। परिणाम नहीं आया है तो इसका मतलब यह है कि अभी तक अभ्यास हमारा कमजोर है। बच्चा अगर पूरी तरह से अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी अभ्यास उसका कमजोर है और मेहनत की आवश्यकता है। वो भीम की और अर्जुन की कहानी अपन सब लोगों को याद है कि नहीं? अभ्यास के बाबत अर्जुन की और भीम की कहानी कि भीम भोजन कर रहा था रात के अंधेरे में। तो अर्जुन सोया हुआ था और रात को जगा तो देखा कि भीम भैया उसके करीब नहीं है। ढूंढने के लिए निकला। अमावस की रात थी, घुप्प अंधेरा, हाथ को हाथ न दिखाई दे। जैसे तैसे वो रसोई घर की तरफ बढ़ा, आवाज दी भीम भैया। तो अंदर से आवाज आई, हाँ भैया मैं यहाँ हूँ। बोले कहाँ? बोले रसोई घर में। बोले रसोई घर में। तो अर्जुन ढूंढते ढांढते वहाँ पर पहुँचता है और जाकर देखता है कि भीम भैया खाना खा रहे हैं। बोले भाई आधी रात को, अमावस की रात को तुम खाना कैसे खा रहे हो? बोले रोज ही मैं तो आता हूँ, रोज ही खाता हूँ। तो बोले खा कैसे लेते हो? तुम्हारे हाथ का कौर मुंह में जाता है कि नाक में जाता है? तो बोले नहीं भैया, वो सीधा मुंह में ही जाता है हाथ का कौर। बोले फिर चला कैसे जाता है? बोले रोज के अभ्यास से, रोज खाते खाते अब ऐसा अभ्यास हो गया है
कि हाथ का कौर सीधा मुंह में ही जाता है। बस अर्जुन के लिए एक चमत्कारिक शब्द बन जाता है और उसको अभ्यास शब्द से प्रेरणा मिल जाती है। वो रात को, उसी अमावस की रात को अपना तीर धनुष उठाता है और लक्ष्य संधान करने लगता है। गुरु की आंख खुलती है। गुरु आते हैं द्रोणाचार्य और कहते हैं कि मैंने ये तो ज्ञान तुम्हें दिया ही नहीं कि रात के अंधेरे में तीर कैसे चलाया जाए, तो तुमने कैसे शुरू कर दिया? बोले गुरुदेव, भीम भैया के शब्दों से प्रेरित होकर। बोले कौन से शब्द थे? बोले उनका शब्द था अभ्यास। निरंतर अभ्यास से रात के अंधेरे में भोजन खाना सीख गया। तो मुझे लगा कि भीम भैया निरंतर अभ्यास के द्वारा अगर रोज भोजन खा सकते हैं रात को, तो ये अर्जुन निरंतर अभ्यास करके अंधेरी रात में भी तीर का संधान क्यों नहीं कर सकता, लक्ष्य का संधान क्यों नहीं कर सकता? बस ये प्रेरणा है। योग अभ्यास से जुड़ा हुआ पहलू है। फिर चाहे आप इसे आसन के रूप में करें, प्राणायाम के रूप में करें, चाहे ध्यान के रूप में करें, अगर हम निष्ठापूर्वक इसके साथ जुड़ करके मनोयोग पूर्वक अगर हम करेंगे, मनोयोग पूर्वक अगर हम करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसके आसन हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए लाभदायी होंगे। प्राणायाम हमारे प्राणों के ऊर्जा जागरण में मददगार बनेंगे और ध्यान हमारे चित्त की वृत्तियों को निर्मल करने में, चित्त के भटकाओं को रोकने में और चित्त को अध्यात्म और परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने में यह ध्यान हमारे लिए मददगार बनेगा। पर पहला चाहिए अभ्यास और दूसरा चाहिए वैराग्य। वैराग्य अर्थात अनासक्ति। वैराग्य अर्थात अनासक्ति। वैराग्य का अर्थात केवल इतना मत समझिएगा संन्यास ले लेना। संन्यास भी एक अर्थ होता है वैराग्य का, पर सन्यासी भी अगर बन जाओगे और कुटियाओं को अगर महल बनाने के लिए प्रयत्नशील हो जाओगे, तो फिर वो सन्यास भी वैराग्य नहीं कहलाएगा। कुटियाओं को अगर महल बनाने के लिए लग जाओगे तो वो भी फिर वैराग्य और सन्यास नहीं कहलाएगा। इसलिए वैराग्य का मैं अर्थ निकालूंगा और वो है अनासक्ति। अनासक्ति अर्थात संसार में साक्षी भाव से जियो। अनासक्ति अर्थात संसार में दृष्टा भाव से जियो। जो हो रहा है हो रहा है, होना है इसलिए हो रहा है। किसी में लगो मत। राग द्वेष की प्रवृत्तियों को, राग द्वेष की वृत्तियों को महत्व मत दो। जो हो रहा है ठीक है, सहज में चलने दो। जो हो रहा है उसको सहज में